वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। आज अपन शुरू करेंगे नया चैप्टर अपना आवर्त सारणी। आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में सबसे पहले अपन शुरू करते हैं तत्वों का वर्गीकरण। पहला टॉपिक अपना हो जाएगा तत्वों का वर्गीकरण। और तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहले एक मत आता है, इसको बोलते हैं लेवोशियर का मत। लेवोशियर का मत। लेवोशियर ने तत्वों को धातु और अधातु दो भागों में विभाजित कर दिया। और लेवोशियर ये कहता है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उसको धातु कहते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसको अधातु कहते हैं। तो लेवोशियर ने क्या किया, तत्वों को धातु एवं अधातु में विभक्त किया था। विभक्त किया। किसने? लेवोशियर ने क्या किया, तत्वों को धातु और अधातु दो भागों में बांट लिया। धातु किसको बोला? तो लेवोशियर ने कहा कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, उसको तो लेवोशियर ने कहा था धातु। और अधातु कहा जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसको उसने कह दिया था अधातु कह दिया। लेकिन बाद में प्रॉब्लम आई कि जब अपन ने यहां पर उपधातु खोज कर ली, इसके बाद जब तत्वों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, उस समय लेवोशियर जो है तत्वों को धातु और अधातु भागों में विभक्त नहीं कर पाया था। इसका जो मत था आपका अमान्य हो चुका था। तो इसकी सीमाएं क्या थी? अगर मैं इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमाएं थी, पहला तत्वों की संख्या बढ़ गई। तत्वों की संख्या अधिक होने पर उन्हें विभाजित नहीं किया जा सका। इसके बाद दूसरा है कि उपधातु की खोज होने के बाद उपधातु की खोज। तो सबसे पहले अपन बात करें तत्वों के वर्गीकरण के अंदर, तो सबसे पहले एक मत आता है, इसको बोलते हैं लेवोशियर का मत। लेवोशियर कहता है, इसने क्या किया कि तत्वों को दो भागों में बांट लिया। एक तो नाम दिया धातु, एक नाम दे दिया अधातु। धातु किसको बोला? तो लेवोशियर ने कहता है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जो अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। तो अष्टक नियम में कहता है कि पहले कोश में इलेक्ट्रॉन 2 बनने पड़ेंगे, इसके बाद आपको 8 बनने हैं। तो जब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो जाएगी। तो पहले कोश में हम 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे और तीसरे में 1 भरते हैं। तो वो क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो ये कहलाएगा आपका धातु कहलाता है। अधातु किसको बोलते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 है, तो पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये हो जाएगा आपके अधातु हो जाता है। लेकिन कमी क्या रहेगी कि जब तत्वों की संख्या ज्यादा होगी तो उसने लेवोशियर जो है इसको धातु अधातु नहीं बांट सका। इसके बाद यदि उन्होंने क्या किया कि उपधातु खोजोगी, उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, जिसको अपने लेवोशियर ने क्या किया था, उसकी सारणी में स्थान नहीं दिया, ये इसकी कमियां हो गई। तो ये था आपका लेवोशियर का मत। लेवोशियर के बाद दूसरा मत आता है, ये आता है आपका डोबे-राइनर का त्रिक मॉडल। ये आता है डोबे-राइनर का त्रिक मॉडल। देखो, डोबे-राइनर ने क्या किया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर जमाया। डोबे-राइनर ने क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर जमाया। तो ये कहता है कि पहला तत्व
और जो तीसरा तत्व है उसके परमाणु भारों का औसत बीच वाले तत्वों का परमाणु भार कहलाता है। क्या कहा इसने कि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर जमाया। परमाणु भारों के आधार पर ये दूसरा ये क्राउड का मत है। व्यवस्थित किया, परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया तथा कहा कि पहले एवं तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होता है। तो डोबेरानो ने क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर जमा दिया। मेन बात क्या, आपके परमाणु भार है। उसने कहा कि जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है इसके परमाणु भारों का औसत इसके बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है। इसने 3 तत्वों को जोड़े बनाए थे, इसको बोलते हैं डोबेरानो का ट्रिप मॉडल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन तो 3 तत्व है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो आपका 7 होता है और जो पोटेशियम है इसका परमाणु भार आपका 39 होता है। ये कहता है कि पहले तत्व और जो तीसरे तत्व हैं इसके परमाणु भारों का औसत आपके बीच वाले तत्व का परमाणु भार मिल जाता है। जैसे देखो 7 वो हो जाएगा आपका 39, इसका औसत निकालना है तो 39 के साथ हो जाएगा आपके 46 हो जाते हैं बटा 2, ये आ जाएगा आपका 23। तो जो सोडियम है इसका परमाणु भार आपका 23 हो जाएगा। लेकिन ये ज्यादा तत्वों तक लागू नहीं हो पाया, इसलिए डोबेरानो का जो परमाणु मॉडल था वो भी आपका अमान्य हो जाता है। डोबेरानो के पश्चात तीसरा मॉडल आता है, इसको बोलते हैं अष्टक नियम। ये सिद्धांत न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसने भी क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर जमा दिया। जब यह अष्टक नियम दिया गया था उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, है ना। तो इसने क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर जमाया। उसने कहा कि पहला तत्व और जो 8वां तत्व होता है उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया तथा बताया कि पहले एवं आठवें तत्व के भौतिक या ऐसे लिख सकते हम, पहले एवं आठवें तत्व के गुणधर्म आपस में समान होते हैं। तो अष्टक नियम क्या कहते हैं, अष्टक नियम के अंदर सबसे पहले तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया और उन्हें बताया कि पहला है और जो 8वां तत्व है इसके गुणधर्म आपस में समान होते हैं। जब अष्टक नियम दिया गया था उस समय हमें अक्रिय गैसों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखना लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन की खोज नहीं हुई थी। फिर आ जाएगा आपका सोडियम आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कहता है ये पहला तत्व है और ये जो 8वां तत्व है इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। ये सोडियम के बाद क्या आया था आपके मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया,
फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन खोज नहीं हुई थी। इसके बाद आ जाएगा पोटेशियम। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके ये पहला तत्व, ये आठवां तत्व, ये आठवां तत्व, तो इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आपस में समान होते हैं। जैसे अपन बात करें बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसके भी गुणधर्म लगभग समान होते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, इसके भी गुणधर्म आपस में समान होते हैं। तो पहले और आठवें तत्व गुणधर्म आपस में समान होते हैं, लेकिन ये जो है कैल्शियम के पश्चात ये नियम लागू नहीं होता।